मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज़ रात 9 बजे रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं। सारा क्वेश्चन 2016 से लेकर के अभी तक के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। उससे पहले का क्वेश्चन हम आपको नहीं बताते हैं। आप लोग सिर्फ संडे को छोड़ करके रोज़ रात 9 बजे मेरे साथ प्रैक्टिस के तौर पर जुड़िए और ये 10 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए डेली। आपको एक्स्ट्रा से रीजनिंग पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। 10 सवाल अलग अलग चैप्टर से रहता है, अलग अलग क्वेश्चन रहता है। आइए आज का हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है a प्लस बी का अर्थ है a माता है b की, a माइनस b का अर्थ है a पति है b का, a गुना b का अर्थ है a बेटा है b का, a भागा b का अर्थ है a भाई है b का। यदि Q भागा U गुना K गुना H माइनस D प्लस J है तो K किस प्रकार संबंधित है J से। यहाँ पे J से छूट गया था, यहाँ पे होगा J से। ठीक है, आपको दिया हुआ सिंबल, इसका अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। आपको इसका बताना है, इसका निकाल करके बताना है कि K जो है K किस प्रकार संबंधित है J से। ठीक है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ऑप्शन है भाई, पिता, बहन और चाचा। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए पहले क्या है, देखिए Q भागा U। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं A भागा B का अर्थ क्या है, A भाई है B का। A भागा B का अर्थ है A भाई है B का। मतलब क्या हुआ, पहला वाला भाई है दूसरका वाला का, A भाई है B का कहने का मतलब क्या हुआ, पहलका वाला दूसरका वाला का भाई है, A भाई है B का। तो यहाँ पे क्या होगा, Q भागा U है, इसका मतलब क्या हुआ, Q भाई है U का। क्या होगा, Q भाई है U का। ठीक है, Q जो है Q भाई है U का। Q क्या है, भाई है। ठीक है, Q भाई है U का, कोई दिक्कत। आगे क्या है, U गुना K। तो देखिए A गुना B का अर्थ है A बेटा है B का, मतलब पहला वाला बेटा है दूसरे वाला का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U बेटा होगा K का, U गुना K था तो U बेटा होगा K का, पहला वाला दूसरा वाला का बेटा हो रहा है, यहाँ से U बेटा होगा K का। अच्छा, U जो है U वो बेटा है K का। ठीक है, इससे नीचे का पीढ़ी है इसीलिए नीचे की ओर एरो दिखा रहा है। ये भाई था तो भाई बहन तो बराबर का पीढ़ी में आएगा, तो ये बराबर का एरो दिखा रहा था। ठीक है, K U जो बेटा है K का, U क्या है, बेटा है किसका, K का। कोई दिक्कत, यहाँ तक आगे चलते। देखिए आगे क्या है, K गुना H। तो A गुना B का अर्थ क्या हो रहा था, A बेटा है B का, मतलब पहला वाला जो है दूसरा वाला का बेटा था हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, K गुना H है, इसका मतलब पहला वाला K हुआ, K बेटा है H का। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए K जो है K वो बेटा है किसका है, K बेटा है H का। ठीक है, K बेटा है H का, K जो है बेटा है H का। कोई दिक्कत, K बेटा है H का और U बेटा था K का। ठीक है, आगे क्या है, H माइनस D। H माइनस D का मतलब क्या है, देखिए A माइनस B का अर्थ है A पति है B का, मतलब पहला वाला A पहले है B बाद में। ठीक है, A माइनस B का अर्थ है A पति है B का, इसका मतलब पहला वाला पति है दूसरका वाला का। ठीक है, तो यहाँ पे थे हम लोग, मतलब H पति है D का, H जो है H यहाँ पे है, H जो है H पति है, H जो है पति है D का। कोई दिक्कत, पति पत्नी तो बराबर का ही पीढ़ी में आएगा। तो इस तरह का एरो, इससे नीचे का पीढ़ी K बेटा था H का तो नीचे की ओर एरो दिखा रहा है, और U बेटा था K का तो नीचे की ओर पड़ी एरो दिखा रहा है, और Q भाई था U का तो बराबर का पीढ़ी दिखा रहा है। ठीक है, H पति है D का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे है लास्ट D प्लस J। तो A प्लस B का अर्थ क्या है, A प्लस B का अर्थ है A माता है B की, मतलब पहला वाला माता है दूसरा वाला का, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वाला D पहले है J बाद में है, D माता हो जाएगा J का, D जो है D माता हो जाएगा J का। ठीक है, D प्लस J का अर्थ क्या था, A माता है B की, पहला वाला माता है दूसरा वाला का, D माता किसका हो गया, D माता है J का, D जो है माँ है J का, D जो है माँ है J का। अब आप देखिए गौर से, पूछ क्या रहा है, तो K किस प्रकार संबंधित है J से, J K को क्या बोलेगा, ये J जो है J K को क्या बोलेगा। ठीक है, J जो है K को क्या बोलेगा, आप गौर कीजिएगा।
एच जो है डी का पति है, मतलब डी पत्नी है एच की। पति पत्नी का इस तरह से आप सिंबल बना लिया कीजिएगा, पति पत्नी का इस तरह सिंबल बना लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। अच्छा ठीक है, ये पति पत्नी का सिंबल है, ठीक है। डी एच, चूंकि एच पति था डी का तो डी पत्नी होगी एच की, ठीक है। एच और डी क्या हो गया, पति पत्नी हो गया, ठीक है। के बेटा था एच का, ठीक है। और जे देखिए क्या बोल रहा है, जे जो है जे, अच्छा डी माता है जे की, तो के तो बेटा है तो लड़का है तो प्लस कर दीजिए। यहाँ पता के का पता था कि बेटा है, बट जे का कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है। डायरेक्ट बोल रहा है डी जो है जे की माँ है। अब जे लड़का है या लड़की है वो पता नहीं है, ठीक है। उससे मतलब भी नहीं है क्योंकि बोल रहा है जे के को क्या बोलेगा, तो के का पता होना चाहिए। तो अब देखिए ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों जे और के जो है, जे और के जो है डी और एच का ही बेटा बेटी होगा। ये तो एच का बेटा ही था। अब ये जो होगा ये डी या एच का, जे जो होगा डी या एच का या तो बेटा होगा या तो बेटी होगा, यही ना होगा। और ये दोनों आपस में क्या होगा, जे और के भाई बहन, चूंकि डी और एच आपस में पति पत्नी है और जे और के तो यही दोनों का बेटा है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, भाई बहन। ये तो फिक्स लड़का है तो ठीक है, और ये इसका फिक्स नहीं है तो के का ये लड़का भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकता है। तो जे के को क्या बोलेगा, जे के को लड़का है चूंकि, तो जे के को क्या बोलेगा, भाई बोलेगा। जे के को क्या बोलेगा, भाई बोलेगा। यहाँ देखिए भाई है ए नंबर में, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 18, 5, 12। तो यहाँ पे पूछ रहा है वाट क्या होगा, SSC GD 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 10 क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। आप पहले से आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, बाद में तो सॉल्यूशन देखबे कीजिएगा। देखिए यहाँ 18 है, 5 है तो 12 पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा। देखिए 18 को क्या कीजिएगा, जो 5 बनेगा उसी तरह से 12 को भी कीजिएगा तो आंसर निकलेगा, ठीक है। देखिए आप लोग क्या कीजिए, 18 को 18 लिखिए, ठीक है, उसको 3 से भाग दे दीजिए। ये 18 लिखिए और उसको 3 से भाग दीजिए। 18 को 3 से भाग दीजिए तो के बार में खाएगा, 6 बार में, 6 तिया 18 होता है। और क्या कीजिए, अब 6 को क्या कीजिएगा, जो 5 होगा 6 को -1 कर दीजिए, 6 में 1 घटा दीजिए, तो 6 में 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 निकल गया। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बार फिर से देखिए। 18 को क्या कीजिएगा, जो 5 होगा, 18 को हम लोग 3 से भाग दिए तो 18 को 3 से भाग दिए तो 6 आ गया, और 6 में 1 माइनस कर दिए तो 5 निकल गया ये वाला। उसी तरह से 12 को भी इस तरह से कीजिएगा तभी ना आंसर निकलेगा। 12 लिखिए, उसको 3 से भाग दे दीजिए, 12 को 3 से भाग दीजिएगा तो 3 को 4 बार पढ़िएगा तो 12 आ जाएगा, 3 चौके 12। अब क्या कह रहे थे, जितना आ रहा है उसमें 1 घटा दिया जा रहा है। अब 4 में 1 माइनस कीजिएगा आप तो क्या आ जाएगा आंसर, 4 में 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा। देखिए 3 यहाँ पे है, C नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए 18 है, 60 है, 186 है, 564 है, 1698 है। यहाँ पे पूछ रहा है वाट क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग स्टार लगाइएगा, बहुत अच्छा माइंड लिस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। SSC CPO 2016 के अंदर भी तो पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये सवाल में क्या हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले देखिए 18 से फिर बढ़ रहा है, 60 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है हम लोग का क्या होगा। देखिए तो 18 पे क्या कीजिएगा आप, जो 60 होगा इधर से चल रहा है इस तरह से, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, 18 को 3 से गुना कीजिए, ठीक है। 18 को क्या कीजिए, 3 से गुना कीजिए। 18 तिया कितना होता है, 18 तिया होता है 54, 18 दूना 36, 18 तिया 54, ठीक है। और अब 6 जोड़ दीजिए। 18 को 3 से गुना कीजिए और 6 जोड़ दीजिए, 18 तिया 54 हो जाएगा, और 54 और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 60 निकल गया। क्या कर रहे हैं हम लोग, 18 को 3 से गुना कीजिए और 6 जोड़ दीजिए। 18 तिया 54 और 6 60 हो गया। उसी तरह से 60 को भी देखिए, 60 को 3 से गुना कीजिएगा और 6 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 60 को भी 3 से गुना कीजिएगा और 6 जोड़ दीजिएगा। 60 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6 तिया 18, 180, 180 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 186 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला निकलेगा कैसे, 186 को आप
3 से गुना कीजिएगा, 186 को 3 से गुना कीजिएगा, कितना होगा? 6 तिया 18 की 8, हाथ मेरा 1, 8 तिया 24, 1 25 के 5, हाथ मेरा 2, 3 2 5, 558, और इसमें 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 के 4, हाथ मेरा 1, 564, ये वाला निकल गया। ठीक है, क्या हो रहा है? गुना 3 6 जोड़ दीजिए, ये निकल गया। गुना 3 6 जोड़ दीजिए, ये निकल गया। गुना 3 6 जोड़ दीजिए, ये निकल गया। अब इसमें गुना 3 6 जोड़िएगा तो 1698 निकल जाएगा। निकाल के देख लीजिए, देखिए 564 में 3 से गुना कीजिए। ठीक है, 4 तिया 12 के 2, हाथ मेरा 1, 6 तिया 18 1, 19 का 9, हाथ मेरा 1, 5 तिया 15 1, 16। ठीक है, 1692 आ गया। और क्या करना है? 6 जोड़ देना है, 6 2 8 और 9 और 6 1, 1698 निकल गया। 564 को 3 से गुना किए, 6 जोड़ दिए, 1698 निकल गया। अब 1698 में को 3 से गुना कर दीजिए और 6 जोड़ दीजिए, हम लोग का आंसर निकल जाएगा। 1698 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 8 24 के 4, हाथ मेरा 2, 3 9 27 और 2 29 के 9, हाथ मेरा 2, 3 6 के 18, 2 20 के 0, हाथ मेरा 2 और 3 2 5, कितना आ गया? 1698 को 3 से गुना किए तो 5094 आ गया, 5094 आ गया। अब इसमें 6 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? सीधा आ जाएगा 5100। 5094 में 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? सीधा 5100। यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 5100, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो रहा था? यहाँ से स्टार्ट हुआ था कहानी, 3 गुना कर रहे थे, 6 जोड़ रहे थे, 3 गुना कर रहे थे, 6 जोड़े, 3 गुना 6 जोड़े, 3 गुना 6 जोड़े। उसी तरह से 1698 को 3 से गुना किए और 6 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 5100। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5100, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, गहरा हल्का शोर वाट क्या होगा? एसएससी सीजीएल 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है संगीत, बी नंबर ऑप्शन है शांत, सी है लय और डी है शून्य। पहले आप लोग अपने से निकालने की कोशिश किया कीजिए। देखिए हल्का जो है, हल्का का विपरीत शब्द है गहरा। देखिए हल्का बोले तो हल्का, और गहरा बोले तो गहरा में कहीं ना कहीं भारी का अंश छुपा हुआ है। गहरा है कोई भी चीज़, मतलब भारीपन दिखा रहा है। ठीक है, हल्का का विपरीतार्थक शब्द है गहरा, हल्का का विपरीतार्थक शब्द है गहरा। उसी तरह से किसका विपरीतार्थक शब्द है? शोर। किसका विपरीतार्थक शब्द होगा? शोर। देखिए तो शांत का, शांत का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा शो, बी नंबर आंसर हो जाएगा। हल्का का विपरीतार्थक शब्द था गहरा, उसी तरह से किसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा? शोर। तो शांत का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा शोर, बी नंबर आंसर हो जाएगा शांत। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि एल का मतलब प्लस है, एम का मतलब माइनस है तथा एन का मतलब गुना है और पी का मतलब भाग है तो इतना बराबर वाट क्या होगा? एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन है, बट हर एग्जाम में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में बहुत हल्का क्वेश्चन है, बट एक ठो एग्जाम में टपक ही जाता है। बहुत हल्का क्वेश्चन है, डायरेक्ट जो बोल रहा है वही कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। बोल रहा है क्या? यदि एल का मतलब प्लस है, एल कहाँ? यहाँ पे। एल का मतलब क्या है? प्लस है। ठीक है, एल का मतलब प्लस है, एम का मतलब माइनस है, एम का मतलब एम यहाँ पे है, एम का मतलब माइनस है, तथा एन का मतलब गुना है। एन कहाँ पे है? एन यहाँ पे है। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है गुना है। और पी का मतलब क्या है? भाग है। पी का मतलब क्या है? भाग है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ था एन था, एल था, पी था, एम था, सबका मतलब दिया हुआ है। हम लोग सबका मतलब लिख चुके हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे बोर्ड मास के बारे में, आप लोग पढ़े होंगे बोर्ड मास के बारे में। देखिए बोर्ड मास में पहले क्या होता है? ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। देखिए तो पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट का काम होता है, ब्रैकेट तो यहाँ पे नहीं है। ऑफ का काम होता है, उसके बाद ऑफ भी नहीं है। उसके बाद डिवाइड का काम होता है, भाग का, तो डिवाइड तो है, यहाँ पे देखिए भाग है, तो पहले भाग का काम होगा। देखिए अब उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, तो डायरेक्ट यहाँ 14 और 10 है, तो यहाँ डायरेक्ट गुना में है तो 140 लिख दीजिए। 14 ही 140, पीछे प्लस है। अब देखिए भाग का काम होगा, 42 में 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा? 21 दूना 42 हो जाएगा। 42 में 2 से भाग दिए तो 21 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है? माइनस, -8।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करते देखिए 140 प्लस है प्लस है प्लस 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 140 में 21 जोड़िया कितना हो जाएगा 161 और 161 अब माइनस बच गया 8। अब 161 में 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 161 में 8 घटाइएगा तो देखिए 1 खत्म हो जाएगा 7 बचेगा 160 में 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 153। ठीक है 161 में 8 घटाइए कितना हो जाएगा 153 153 हो जाएगा। किस ऑप्शन पे 153 ए नंबर में। देखिए ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका 153। 6 नंबर क्वेश्चन है यदि 8 थीटा 9 बराबर 217 तथा 6 थीटा 10 बराबर 196 हो तो 11 थीटा 7 बराबर वाट क्या होगा। एसएससी सीजीएल 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, माइंड लिस्ट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार लगाइएगा। ठीक है देखिए क्या हो रहा है इसमें। देखिए तो 8 थीटा आखिर में इसको क्या कीजिएगा जो 217 बनेगा। ठीक है देखिए क्या करना है आपको, ब्रैकेट कीजिए। ठीक है 8 है 8 का स्क्वायर लिखिए, प्लस में 9 है 9 का स्क्वायर लिखिए। ठीक है ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर क्या लिखिए प्लस का चिन्ह दीजिए, अब फिर ब्रैकेट कीजिए 8 और गुना 9 कर दीजिए। ठीक है क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए 8 है 8 का स्क्वायर लिखिए प्लस 9 है 9 का स्क्वायर लिखिए प्लस क्या किए 8 गुना 9 कर दिए। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, अब प्लस में 9 का स्क्वायर 9 9 81। ठीक है इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। 4 1 5 8 से 14 145 यहाँ प्लस प्लस लिख दीजिए 8 गुना 9 है 9 8 कितना होता है 72। अब देखिए 145 में 72 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 145 से 72 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 217 हो जाएगा। यहाँ निकल गया 217। उसके बाद इसको भी उसी तरह से कीजिए जल्दी जल्दी में। 6 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 10 का स्क्वायर कीजिएगा ब्रैकेट बंद फिर प्लस लिखिएगा और दोनों को आपस में गुना कर दीजिएगा। ठीक है 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100 100 और 36 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 136, अब प्लस का चिन्ह है और 10 और 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10 6 हो जाएगा 60। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 136 और 60 कितना हो जाएगा 196, ये वाला निकल गया। उसी तरह से इसको भी कीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। इसको क्या कीजिए 11 है 11 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 7 है 7 का स्क्वायर कीजिएगा ब्रैकेट बंद कीजिएगा, उसके बाद फिर प्लस उसके बाद ब्रैकेट कीजिएगा और दोनों को आपस में गुना कर दीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, देखिए 11 का स्क्वायर कीजिएगा 121 और 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49। ठीक है फिर प्लस। ठीक है पहले इसका काम कर लीजिए, ब्रैकेट में है 11 को 7 से गुना कीजिएगा तो 11 70 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। देखिए 121 और 49 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 9 1 10 का 0 हाथ में रहा 1 4 2 6 1 7 170 और इधर कितना आया है 77। ठीक है सबको जोड़िएगा कितना आ जाएगा, सबको जोड़िएगा आ जाएगा 247 247। किस ऑप्शन में है बी नंबर में, हम लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर 247। 7 नंबर क्वेश्चन है एक पासे की 4 स्थितियां दी गई है, संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या होगा। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन है 4 3 2 और 6। ठीक है 4 ठो फिगर दिया हुआ है, पूछ रहा है संख्या 3 के विपरीत पे कौन सा फिगर होगा। डाइस का सवाल है। देखिए डाइस हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। डाइस आपको इस तरह से पढ़ाए हैं कि वो वीडियो आप लोग डाइस का एक ही वीडियो अपलोड किए हैं, उसी में पहले थ्योरी बताए हैं और सवाल भी सॉल्व किए हैं। आप लोग वो वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आपको कभी भी डाइस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही वीडियो में आपका पूरा डाइस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए डाइस का सवाल आप पूछ रहा है 3 का विपरीत फलक पर कौन सा संख्या होगा। देखिए डाइस का सवाल जब भी रहे तो आप लोग देखा कीजिए कहीं भी 2 चीज़ कॉमन है, यदि 2 चीज़ कॉमन जहाँ पे मिल जाता है तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। ठीक है तो कहीं पे तो 2 चीज़ कॉमन है, यहाँ पे 3 1 कॉमन है, 5 का उल्टा में 6 है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 3 है 1 है 3 है 1 है। ठीक है तो 2 चीज़ कॉमन मिल गया, 1 बच गया 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा और 1 बच गया 6, ये एक दूसरे का विपरीत दर्शाता है। यदि हम लोग का डायरेक्ट अभी पूछा हुआ रहता कि 5 का उल्टा क्या रहता तो डायरेक्ट हम लोग का आंसर हो जाता 6 और 6 का उल्टा पूछता तो डायरेक्ट आंसर हो जाता 5। लेकिन हम लोग का 5 6 का नहीं पूछ रहा है, हम लोग से पूछ रहा है 3 का, यहाँ तो नहीं जमा। ठीक है तो अभी 2 वाला में नहीं जमा तो एक वाला कैसे निकालेगा। देखिए 3 का विपरीत कैसे निकलेगा। अब देखिए कहीं भी एक चीज़ कॉमन है, हाँ यहाँ देखिए इन दोनों फिगर में देखिए
यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एक एक चीज़ कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। जो यदि दोनों जगह कॉमन है एक चीज़, पहले उसी को लिखिए। चूँकि 2 कॉमन है इसीलिए हम लोग पहले 2 को ही लिख रहे हैं। ये वाला फिगर का 2 है और ये वाला फिगर का 2 है, ठीक है। चूँकि इन दोनों फिगर में 2 कॉमन है, ठीक है, 2 हो गया। अब देखिए इन 2 के बाद क्लॉकवाइज में घड़ी के दिशा में, जिस तरह से घड़ी चलती है, 2 के बाद घड़ी की दिशा में कौन सा संख्या आएगा? 2 के बाद घड़ी की दिशा में आएगा 6 और उसके बाद आएगा 3। चूँकि घड़ी इस तरह से चलती है, 2 के बाद घड़ी की दिशा में कौन आएगा? यहाँ पे इस फिगर पे 2 के बाद आएगा 6 लिख दीजिए और उसके बाद आएगा 3 लिख दीजिए, ठीक है। इस फिगर का काम खत्म हो चुका है। अब ये फिगर में चलते हैं। क्योंकि 2 कॉमन था तो इसका भी 2 लिख दिए हम लोग, ठीक है। पहले 2 कॉमन था इसलिए पहले 2 लिखे हैं। 2 के बाद इसमें भी वही कीजिए, घड़ी की दिशा में देखिए, 2 के बाद घड़ी की दिशा में कौन आएगा? पहले 5, उसके बाद आएगा 4। 2 के बाद घड़ी की दिशा में आ रहा है 5, इसके नीचे लिख दीजिए। उसके बाद आ रहा है 4, इसके नीचे लिख दीजिए। ये जो दर्शाता है, ये जो दर्शा रहे हैं ना, ये एक दूसरे का विपरीत दर्शाता है। 3 का विपरीत हो जाएगा 4। हम लोग से पूछ भी यही रहा था कि 3 का विपरीत में क्या हो जाएगा, तो 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 4, ठीक है। अब आपको यदि पूछ दे कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत 4 का विपरीत 4 का विपरीत 3। उसी तरह से पूछ दे 6 का विपरीत क्या होगा? 5 और 5 के विपरीत 6। और हम लोग यहाँ पे इस तरह से भी निकाले थे। हम बताएं कि 2 चीज़ कॉमन जहाँ रहता है वहाँ पे एक तीसरा चीज़ जो बचता है वो एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ पे से हम लोग को पता चला था कि 5 का विपरीत होता है 6 का विपरीत होता है 5। और यहाँ भी आप देख लिए कि देखिए 5 का विपरीत होता है 6 और 6 का विपरीत होता है 5। यही 2 तरीका होता है डाइस सोल्व करने का। अब बच गया, बोलिएगा 2 का विपरीत क्या होगा? देखिए, तो चूंकि डाइस पासा में 6 अंक तक रहता है, तो देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। किसकी कमी रह गई है? 1 की कमी रह गई है। तो यही 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1। और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। हम लोग को पूछ रहा था 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या निकला यहाँ से? 3 का विपरीत है 4। ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भिन्न को चुनिए। आलू, गाजर, गोभी, सलजम। एसएससी सीपीओ 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। पहले आप लोग अपने से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये चारों में से एक भिन्न को चुनना है, मतलब 3 ठो किसी प्रकार से सेम है, एक अलग है, वही बताना है हम लोग को कौन चारों में से भिन्न है। देखिए तो आलू, गाजर, गोभी और सलजम, इन चारों में से भिन्न क्या हो जाएगा? गोभी। बोलिए कैसे? देखिए आलू, गाजर और सलजम जो है ये जमीन के अंदर उगाया जाता है और ये सब रूपांतरित जड़ या तना है, आलू, गाजर और सलजम। जबकि गोभी के साथ ऐसा नहीं है। आलू, गाजर और सलजम जो है ये जमीन के अंदर उगाया जाता है और ये सब रूपांतरित जड़ या तना है, जबकि गोभी ऐसा नहीं है। इसलिए हम क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर, गोभी हो जाएगा आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्यू है, एम, डी, एफ, ई, एच, के, एन, जे को ये लिखा गया है। तो पूछ रहा है, देखिए इसको ये लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जिसको ये लिखिएगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं। इसको इतना को इतना लिखा गया है और यहाँ में बीच में ही पूछ रहा है कि इसको आप ये लिखा गया है, ठीक है। इसको ये लिखा गया है तो यहाँ से ना ये बनेगा, तो बीच में क्या होगा? जो उसको ये बनाइएगा। देखिए ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए इसमें क्या हो रहा है? देखिए शुरू का 4 अक्षर देखिए, क्यू है, एम है, डी है, एफ है, ठीक है। शुरू का 4 अक्षर है, क्यू है, एम है, डी है, एफ है। ये चारों अक्षर को आप उल्टा दीजिए, ठीक है। क्यू है, एम है, डी है, एफ है, चारों को उल्टाइए। कैसे लिखिएगा? एफ लिखिएगा, डी लिखिएगा, एम लिखिएगा, क्यू लिखिएगा, ठीक है। इसी तरह से नहीं लिखिएगा, ये चारों को उल्टा के लिखिएगा। तो कैसे लिखिएगा? एफ लिखिएगा, डी लिखिएगा, एम लिखिएगा, क्यू लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 को उसी तरह से लिखा हुआ है। क्या हो रहा है? ये शुरू का 4 अक्षर उल्टा करके यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और बीच में जो 5वां अक्षर है ये एक दूसरे का विपरीत है। हम आपको नंबरिंग, सबका नंबरिंग भी याद करवाए हैं कोडिंग डिकोडिंग में, और विपरीत वाला सब भी याद करवाए हैं बहुत अच्छा ट्रिक से। आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। वहाँ हम आपको अच्छा ट्रिक जिससे याद कराते हैं कि ई का उल्टा भी होता है। कैसे याद किए थे हम लोग ट्रिक से? ई का उल्टा भी होता है, ई भी इवनिंग याद कराए थे, ठीक है। ई का उल्टा भी होता है। और कभी भी 2 को उल्टा हमेशा दोनों का अंक जोड़िएगा तो वो 27 पूरेगा हमेशा। देखिए ई का होता भी है, ई का अक्षर होता है 5 और भी का अक्षर होता है 22।
दो को उल्टा वाला को आप जोड़िएगा ना कभी भी, तो 22 5 देखिए 5 और 22 जोड़िए कितना हो जाएगा, 22 5 27 हो जाएगा। दो उल्टा वाला को हमेशा जोड़िएगा तो 27 होगा। ठीक है, शुरू वाला 4 जाके 4 अक्षर जाके उधर पलट गया, अब बीच वाला एक अक्षर जाके एक दूसरे का उल्टा हो गया। अब इधर जो 4 अक्षर बचा HKNJ, ये भी 4 अक्षर उधर जाके उलट गया। देखिए HKNJ को इधर उल्टा के लिखिए तो क्या लिखिए, JNKH, तो JNKH। समझ में आ रहा है आपको, शुरू का 4 अक्षर इधर जाके उलट गया है। ठीक है, और बीच वाला जो है एक दूसरे का विपरीत है। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट में जो 4 को है वो इधर जाके उलट गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रहेगा जो ये बनेगा, तो क्या हो रहा है देखिए, तो यहाँ से क्या हो रहा है, शुरू का 4 अक्षर पलट रहा है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ HELI, तो इधर क्या रहा होगा, HELI इधर पलट के उधर से इसको आप पलटाइएगा तो उधर हुआ होगा HELI। तो देखिए हम आंसर लिख रहे हैं ILEH को ही ना पलटाइएगा आप, तो लिखिएगा ILEH को ही ना पलटाइएगा तो उधर लिखिएगा HELI। अब बीच वाला हम बोले हैं क्या हो रहा है यहाँ पे बताए हैं, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो O का उल्टा क्या होता है, O का उल्टा L होता है। हम आपको ट्रिक से याद कराए थे, LO लब, O का उल्टा क्या होता है, L होता है। दोनों का नंबरिंग आप जोड़िएगा तो ये कितना पूरेगा, 27 पूरेगा। O का अक्षर नंबरिंग कितना होता है, 15, और L का नंबरिंग कितना होता है, 12। अब दोनों का आप जोड़िएगा तो 27 पूरेगा। अब फिर लास्ट का 4 अक्षर कैसे हो रहा था, यहाँ से उलट जा रहा था, तो PTER को आप क्या लिखिए जो उल्टाइएगा, जो PTER होगा तो उल्टा दीजिए उसको RETP को। देखिए RETP को उल्टाइएगा तो क्या लिखा जाएगा वहाँ पे, PTER। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला किस ऑप्शन में है, देखिए तो ILEHLRTRETP, देखिए यहाँ पे है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले 4 अक्षर पलट रहा है, लास्ट का भी 4 अक्षर पलट रहा है, अब बीच वाला उल्टा हो रहा है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन और आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर जो सफ़ेद है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर जो सफ़ेद है को दर्शाता है। ठीक है, देखिए इस फिगर के अंदर क्या है, इस फिगर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक है, ये वाला फिगर के अंदर क्या है, मिक्सर है, और ये वाला फिगर के अंदर क्या है, सफ़ेद है। तो क्या बोल रहा है हम लोग को, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर जो सफ़ेद है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर जो सफ़ेद है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप तीनों, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर जो सफ़ेद है, वो इलेक्ट्रॉनिक भी होना चाहिए, मिक्सर भी होना चाहिए और सफ़ेद भी होना चाहिए। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर जो सफ़ेद है, कौन सा अक्षर इनमें से दर्शाता है जो तीनों हो, इलेक्ट्रॉनिक, मिक्सर और सफ़ेद तीनों हो। तो आप बीच वाला ये जी को देखिए, ये बीच वाला तीनों में है, ये जी जो है देखिए, जी देखिए इस फिगर के भी अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक के भी अंदर है, मिक्सर के भी अंदर है जी, और सफ़ेद के भी अंदर है जी। यही तो हम लोग को पूछ रहा था कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर जो सफ़ेद है को दर्शाता है, तो जी ही है जो तीनों को दर्शा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक भी दर्शा रहा है, मिक्सर भी दर्शा रहा है और सफ़ेद भी दर्शा रहा है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, जी, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। हम आपको 10 क्वेश्चन हर रोज रात 9 बजे बताते हैं, सिर्फ संडे को छोड़ करके। 10 क्वेश्चन देखिए 2016 से लेकर के अभी तक के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन रहता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।